ए ईमान वालो, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, अलबत्ता ये कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तिजारत हो और अपनी जानों को कत्ल ना करो। बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। कैसी बातें कर रहा है तू खुद सुन रहा है, तू क्या बोल रहा है? तूने देखा नहीं, मुझ पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने, मेरा बिजनेस देख, मेरी सक्सेस देखकर। हता कि मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाल के यहां पर इन्वेस्ट किया है। क्या लगता है तुझे? क्यों क्यों किया होगा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे प्लॉट्स की फाइल्स उठा के फिरने का शौक है? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू भी वैसी जिंदगी जिए जैसी मैं जी रहा हूं। अब मैं बचपन से लेके आज तक अपना लंच बॉक्स तेरे साथ शेयर करता आ रहा हूं। जानी, तो मुझे एक बात बता, आज तक कभी तेरे भाई ने तुझे अकेला छोड़ा? बचपन से लेकर आज तक कभी तू अंधेरी गली में अकेला गया? बस कह दिया तूने। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारी मदद कर सकता है। दोनों भाइयों के दरमियान जो फितना है उसको हल कर दे। तू ही तो अंधेरे में हमारी रोशनी है परवरदिगार। क्या बना? अहमद, क्या क्या बात हुई अशर से? उसने कहा कि उसने मुझे कभी अंधेरी गली में तन्हा नहीं छोड़ा। See, that is exactly what I was talking about. जब हमें मिलाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, अशर तो था ना। And I knew he was gonna cut it out. And he did it. हाँ यार, अरे you know what? भाई ने अशरफ भाई के कहने पर एक नई सोसाइटी में प्लॉटों की फाइलें खरीदी थी। एंड यू नो, जमीन 2 नंबर निकली। या you're the real estate यार। हाँ, और उसको तो तुम छोड़ ही दो, उसको तो हर वक्त और माइनस होता रहता है। या खुद भी लेट होगी, मुझे भी देर कर रही। शिज़ा से भी ना आजकल। लेट्स गो। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, हमेशा पछताते हैं। मैं तो वक्त पर हूँ, आप वक्त से पहले। हाँ, तभी हमेशा मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा हूँ। चलो। आई एग्री, आप आउटस्टैंडिंग तो रहे हैं। Exactly. तभी आप और अशरफ भाई हमेशा क्लास से बाहर रहते थे। गुड वन। गुड वन। चल। वैसे भाई, क्या? बैंक्स तो 9 बजे नहीं खुलते। तुम करोगी क्या बैंकर बन के? आपके बिजनेस के लिए क्रेडिट लोन्स अप्रूव करूंगी। ओके। या। आइए प्लीज बैंकर साहिबा, लेट हो रहे हैं हम। सब तशरीफ लाए हैं, चाय लेकर आइए, साथ बिस्किट भी। हाँ, थैंक यू। 6 महीने से आपकी चाय ही पी रहे हैं।
आई नो। आप जानते हैं कभी पेमेंट लेट तो हुई नहीं है, वक्त पे होती, बल्कि कबल अज़ वक्त होती है। ये तो मानिए। इसलिए जब आपने बगैर क्रेडिट के हमसे मेडिसिन मांगी तो हमने आप पे ट्रस्ट किया और हमने आपकी रिक्वेस्ट पर मेडिसिन का ऑर्डर कर दिया। ये हमारी कंपनी की एक्सेप्शनल रिलीज है। आई नो, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। हाँ, थोड़ा सा वक्त और चाहिए, कहीं जा तो रहे नहीं है ना, थोड़ा सा वक्त और दे दें। भी बैठे हैं, यही ऑफिस है हमारा, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, प्लीज थोड़ा सा। मैं आपकी मदद के लिए आया हूं ताकि आप अपना दिफा कर सकें। ये लीगल नोटिस की कॉपी आपके काम आएगी। नोटिस। ये क्या है? ये आप मुझ पे धोखाधड़ी का केस कर रहे हैं? मुझ पे 3 से 7 साल की सजा है कि क्या है आया साहब? कि कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं कि आप एक नफीस आदमी हैं, इसीलिए मैं आपको दिफा के लिए वक्त दे रहा हूं। समझें, आपसे अपनी दोस्ती निभा रहा हूं। आखिर मैं भी मुलाजमत करता हूं, आप मेरी मजबूरी तो समझिए। कोई तो रास्ता होगा नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं? इतना पुराना साथ है हमारा। जैसे कोई शायर अपनी शायरी को अपनी नोटबुक में छुपा के रखता है, तुमने भी अपने डिज़ाइन स्केच बुक में छुपा के रखे। अरे ज़माने को दिखाओ ना। मम्मी, आपको पता है ना कि अहमद मुझे काम करने नहीं देता। उसको ख़वातीन का काम करना पसंद ही कहाँ है। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई बदमज़गी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं स्केच बुक में अपनी आर्ट को कैद कर लूँगी। बिल्कुल सही कह रही हो, ये भी मेरी वजह से ही है। जब अहमद छोटा था, अहमद के वालिद के गुज़र जाने के बाद जब मुझे मुलाजमत करनी पड़ी तो एक स्कूल में मुझे जॉब मिल गई। मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ा और मैं प्रिंसिपल बन गई। 17 ग्रेड की मुलाजमत थी मेरी और अहमद हमसायों के घर में शाम तक मेरा इंतज़ार करते रहता। 2 शिफ्टों का स्कूल था और मैं अपने बच्चे से शामी को मिलती या हफ्ते के आखिर में। बस यूँ समझ लो, वीकेंड माँ। वीकेंड मॉम? हाँ, बस हमारा रिलेशन वीकेंड ही रह गया था। अम्मी, एक बात बताएं, जब आप शिजा को घर लाई थी तो अहमद का क्या रिएक्शन था? बाप बन गया था उसका, पैदा होते ही मेरे हाथ में आ गई थी। अल्लाह ने उस बच्ची के लिए बहुत मुश्किल वक्त रखा था। पहले भाई गुजर गया, फिर माँ गुजर गई। मगर पास सुनो, ये बात अपनी हद तक ही रखना, घर में ना निकले कभी। और वैसे भी तुम बहुत समझदार हो। जी अम्मी। तो समझ रहे हैं, 3 से 7 साल की कैद का मतलब समझ रहा है? अरे मैं तो काट भी लूंगा, लेकिन अम्मी का क्या होगा? उन्होंने आज तक अपने उसूलों पर सौदा नहीं किया। कितने मिनिस्टर्स के फोन आए, अम्मी ने आज तक किसी फेल को पास नहीं किया। और जब उन्हीं का बेटा धोखाधड़ी के इल्जाम में अंदर चला जाएगा, यार क्या बीतेगी, बर्दाश्त करेंगी वो? मैं जानता हूँ यार,
तेरी माँ मेरी भी माँ है। तो सोच ना, तो सोच के बिल्डर से पैसे कैसे निकलवाने हैं, सोच। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या बोल रहा है यार, क्या कह रहा है? शिजा, आयशा, अम्मी, तो पागल है। मैं हूं वहां। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि तू है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, ठोक देता उसे। तो ठोक दे। दिस इज फनी। ये देखो, क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो तुम ये सब चीजें इतनी एंजॉय करते रहे। व्हाट हैपेंड नाउ? वो कहते हैं कि औरत की वफादारी देखनी हो तो तब देखो जब मर्द की जेब खाली होती, और मर्द की वफादारी तब जब औरत बीमार होती। तुम्हें पता है कि सबसे पहले दुनिया में रिश्ता कौन सा बना था? मियाँ और बीवी का। और ये रिश्ता वफा की बुनियाद पर बना था, और दुनिया के तमाम रिश्ते वफा की बुनियाद पर ही कायम रहते हैं। वरना अगर वफा ना हो तो हाँ आयशा। अच्छा सुनो, वो अम्मी की मेडिसिन खत्म हो गई है, प्लीज ले आना। हाँ हाँ, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो दवाएं, मैं ले आऊंगा। ओके चलो, मैं व्हाट्सएप करती हूँ, बट प्लीज डू रिमेम्बर, लाजमी लेकर आना। ओके, नहीं, डोंट वरी, आई विल। थैंक यू। बहन, आप तो जानती हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन में गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है। जमा पूंजी में सिर्फ यही एक मकान है जिसके किराए से कुछ मदद हो जाती है। भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी शिकायत जायज़ है। बस कारोबार में पैसे लग गए, थोड़ा जेवर था वो भी बेचना पड़ा। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपका खर्चा भी बहुत जल्दी उतार देंगे। अब देखें कितने महीने हो गए किराया अदा किए हुए आपको, और मुझे भी अब दरख्वास्त करते हुए शर्मिंदगी सी महसूस होती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल हक बजानिब हैं। बस हमें ही वक्त पे अदायगी करनी चाहिए थी, जो हम ना कर सके। ये तो आपकी नवाजिश है, तो फिर मैं कब आ जाऊं? दिलावर अंकल, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा मैं चलता हूँ। अहमद भाई, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है।
आप मेडिसिन ले जाएं, लेकिन कल पैसे ज़रूर लाइएगा। सर आपके कार्ड की पेमेंट की ड्यू डेट गुजर गई है, इसलिए निकला हो गया। नहीं, लेकिन मैंने तो पैसे जमा करवाए थे। जी सर, लेकिन वो नाकाफी है। अहमद भाई, गाड़ी भाभी के नाम पे है और अभी इसकी किस्तें भी बाकी हैं। आपको आपके अदा किए हुए पैसों की अदायगी होगी और बैंक अपना हिस्सा ले जाएगा। भाई अगर नेक्स्ट वीक तक फीस जमा नहीं हुई तो मैं इस साल इम्तिहान में नहीं बैठ पाऊंगी। अहमद, मैं 5 महीने से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी भी अब बस हो गई है। मैं पुलिस को लाकर ना तुमसे घर खाली करा दूंगा। मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ ताकि आप अपना दिफा कर सकें। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप एक नफीस आदमी हैं, इसीलिए मैं आपको दिफा के लिए वक्त दे रहा हूँ। समझें, आपसे अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। अहमद भाई, फूल की मैक्सिमम प्राइस 60,000 ही जी सकता, लेकिन 4,000 रुपये बाकर छोड़ जाइएगा, वरना मेरे भी बेकार है ही। अगर तेरी जगह कोई और होता, ठोक देता उसे। तो ठोक दे। भाभी क्या हुआ? भाभी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी बहन, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी इसका जिम्मेदार समझता हूँ। आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। दिलावर भाई, मेरा अहमद बहुत बहादुर था। यकीन ही नहीं आता उसने ऐसे कैसे कर लिया। बहन, इंसान खुद नहीं करता, ये जालिम दुनिया उसे मजबूर कर देती है ऐसा करने पर, और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात ही इस किस्म के कदम उठाने पर मजबूर करती है। आप सही कहते हैं, धोखा दे ख्वाहिशात को बढ़ जाना हमारे माशरे की पहचान बन गई। बहन, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, मजीद कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी अपनी इद्दत इसी घर में पूरी करे। लो जी, नया ड्रामा। क्या हुआ? भाभी, सिंध हुकूमत ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कहते हैं क्लिक करो, बॉस बनो।
दिखाओ। ये देखें, कहते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो या लाइसेंस या एनओसी, एस बॉस से सब हासिल करें, वो भी ऑनलाइन। इज दिस पॉसिबल, वो भी इस मुल्क में? आई डोंट नो। अरे ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? अम्मी, ऑनलाइन कारोबारी पोर्टल है और अगर ये चल पड़ा ना तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खुदा का खौफ करो, मैं भी तो सरकारी मुलाजिम थी। आज भी मुझे सरकारी खिदमत करने की पेंशन मिलती है। निज़ाम अपनी जगह बरकरार है, लेकिन चंद मक्कार लोगों की वजह से निज़ाम बुरा लगता है। मेरी प्यारी अम्मी जान, अब वाकई में बहुत मासूम है। अहमद अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई आज तो। उसका ज़रा फ़ोन तो मिलाओ, क्यों इतनी देर हो गई? नॉन रीचेबल जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। भाई, आपका फोन नॉन रीचेबल क्यों जा रहा है? वो गन पॉइंट पेशेंट क्या? आयशा, आज तुम्हें अपने बाप और अहमद में से एक को चुनना होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? खबरदार! और अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो तुम भी इद्दत गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार, मैं किस जुबान से तेरा शुक्र अदा करूं? तूने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे मालिक, तेरे शुक्रगुजार। तूने सर छुपाने को छत दी, तूने भूखा बेशक सुलाया और मगर उठाया तो कभी भूखा ना रखा। तू राज़िक को रज़ाक़ है। मेरा गफूर रहीम, तू मेरे बच्चे को माफ कर दे। क्यों? क्यों अम्मी? क्यों? क्यों माफ कर दो? वो एक बुज़दिल इंसान थे और हमें छोड़ के चले गए। वो उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें छोड़े, अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने उनके लिए अपना घर, अपने अम्मी अब्बू सब छोड़े, उनके लिए एक बार नहीं सोचा। आप प्लीज उनके बारे में दुआ करना बंद कर दें। वो मेरा बच्चा था बेटा, मेरा बच्चा। तो माफ कैसे ना करूं? अम्मी, वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो अच्छे इंसान नहीं है। भाभी का हम कैसे ख्याल रखेंगे? उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी और अपनी दोनों बेटियों को अपने अपने घर का करके जाऊंगी। करने कर। क्या करके जाएंगी आप? कहाँ भेजेंगी आप मुझे? कहाँ भेजेंगी आप मुझे? अम्मी, दूर कर देंगी मुझे आप अपने आप से? मैं
मेरा क्या कसूर है? ये मेरा घर नहीं है। मेरा कौन सा घर है? क्यों करेंगी अलग अम्मी? बताए ना मुझे, क्यों करेंगी? मेरा क्या कसूर है? आप मेरी अम्मी है ना, शुदा मेरी बहन है ना अम्मी। क्यों करेंगी मुझे अलग? हम तो वफादार निकले, फिर आपने क्यों वफा नहीं की? इतनी रंग भरी जिंदगी थी मेरी, तो कोई रंग ही नहीं रहा, सब बेरंग हो गया। ऐसा क्यों? कहाँ गए? इतना अकेला कर दिया क्यों? अरे किसको फोन कर रही है? उन्हीं को जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। कौन? अशर भाई। क्यों? उनकी लालच और हठधर्मी की वजह से आज हम इस हाल में हैं। भाई के जाने के बाद एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने धोखेबाज इंसान को कॉल ना करी हो, इसी होप में कि किसी ना किसी दिन कॉल तो उठाएंगे ना। छोड़ दो शिजा, धोखा अपनों से ही मिलता है, वफादार अपनी ही सफ़ों में होते हैं, दुश्मन तो सामने आज़ाद फिर रहा होता है। अरे जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया। मैं इस पैसे के पीछे अपनी दोनों बेटियों को खोना नहीं चाहती हूँ। जो भी उसने अहमद के साथ किया है, अल्लाह खुद देखेगा उसको। भाभी, अब भाई के लैपटॉप में क्या कर रही हैं? ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ कि अब कहाँ से शुरू किया जाए। क्या शुरू करना है? कोई काम शिजा, घर संभालना है, सब कुछ चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जो काम तुम्हें आता है वही करो। मतलब ये, जिन रंगों को तुमने अपने स्केच बुक में कैद करके रखा है उनको आज़ाद करो, उसी को जेवर समझ के संवारो, बनाओ। तुम्हारा हुनर और तुम्हारी इल्मियत कोई नहीं छीन सकता, अहमद भी नहीं। भाभी, हम 2 दिन में 2000 लाइक्स तक पहुंच गए। कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। 2000 लाइक्स, दैट्स अमेजिंग। अरे भाभी, ये देखें, ये डिजाइनर कंपटीशन हो रहा है। आपका एंट्री करवा दूं अगर आप बोले तो? हाँ दिखाओ, भर दो, देखते हैं क्या होता है, ट्राई तो करो। हाँ करते हैं।
भाभी हम नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। क्यों? ये कंपनी ट्रेडिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मांग रही है और उसके बगैर हम आगे ही नहीं जा सकते। तो इसमें क्या मसला है? बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? अहमद ने मेरे और अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाई थी और उसका लाइसेंस जो है आई थिंक अहमद के लैपटॉप पर है। दैट विल बी द सोल्यूशन, राइट? नहीं भाभी आप भूल गई हैं, भाई का मेडिसिन रिलेटेड लाइसेंस है, यू नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिमेंबर? वो तो काम नहीं करेगा फिर। शुरू से ही खत्म हो गया। यार इट्स ओके शिजा, छोड़ो इसको। वैसे भी शो करना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, पैसे लगेंगे, लाइसेंस चाहिए, फिर मॉडल्स को बुलवाना, पूरा शो हैंडल करना। यार हमने कभी किया ही नहीं। अगले साल देखेंगे, तुम परेशान ना हो। नहीं भाभी हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले, हमारे पास अभी भी पूरा 1 महीना है, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। एक काम करते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अरे जिसके पास भी हम जाएंगे वो कहेंगे कंपनी का लाइसेंस कहाँ है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्या फ़ायदा? अच्छा ये बताओ कितने पैसे चाहिए? मेरे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट भी है और फिर पेंशन भी तो आती है ना। अम्मी आपको क्या हो गया है? जो आखिरी हमारा सहारा है वो भी आप दे देंगी, फिर हम क्या करेंगे? ऐसी बातें मत करें आप प्लीज़। अरे इस बात को छोड़ो, तुम ये सोचो अगर तुम लोग जीत जाते हो तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। ओके? हाँ लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, ये क्या करेंगे हम इन सबका? अरे मेरी प्यारी भाभी आप फिक्र नहीं करें, हम सुबह चल के सब देख लेंगे, ठीक है? डोंट वरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी मेरा ये घर, ना शाम ढले ना हो सहर, थम सा गया है यहाँ वक्त का एक पहर। मेरी खुशी मेरा हम सफर, भटक रहा है दर बदर, हीरा सा क्यों लगे दिल का नगर। एक उम्मीद थी जो बिछड़ गई, मेरी सांस जैसे उखड़ गई, 2 कदम भी न चल सकी, उलझ के गिर पड़ी। मुझे जीना है, हाँ जीना है, हर जख्म को अब सीना है। मुझे उड़ना है, हाँ उड़ना है, फलक के सितारों को गिनना है। हर कदम नए रास्ते, यारो अपने सपने सच्चे हों ऐसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी वालेकुम सलाम। थक गए हैं। क्या बना? क्या बनना है अम्मी? इदारे के अंदर तो अच्छे ही लोग होंगे, मगर बाहर वाले अगर अंदर जाने दें तो हमें पता चले ना कि कितने अच्छे हैं। वैसे भी एक दफ़ा मेरा ट्रस्ट टूट चुका है, अब मैं अपना भरोसा बार बार नहीं तोड़वा सकती, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अरे फिक्र क्यों करती हो बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अल्लाह करे। भाभी आपका मैसेंजर पे मैसेज आया है, आपको जो वाइट एंड ब्लैक वाला ड्रेस नहीं है उसका ऑर्डर आया है। कोई हीरा नियाजी करके हैं, वो कह रही हैं कि कब तक डिलीवर होगा और कितने का है। दिखाओ। आओ, इसका मतलब है हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल गया। एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ उसको एटलीस्ट 25,000 तक का तो बेचें। 25,000 नहीं, आई थिंक 6,000 कर लेते हैं। इतना तो अदील टेलर आराम से सी लेगा यार। मोहन भाभी आप क्या कह रही हैं, आप डिज़ाइनर हैं, अदील टेलर नहीं है। और हम सबकी इतनी मेहनत लगी है, आपकी इतनी मेहनत लगी है, अम्मी का ROI आई मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और मेरी सैलरी। अच्छा देखें, हम कोई अंडे टमाटर तो बेच नहीं रहे जो मार्केट प्राइस पे बेच दे, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं तो कह रही हूँ इसको प्रीमियम बजट पे भेजें। बेटा
मुनाफा जायज़ लेना। हाँ हाँ, मुनासिब ही लेंगे, हम ज़्यादा तो करेंगे नहीं क्योंकि वो अच्छी बात तो है नहीं। अच्छा, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 25% अगर हम खर्च रखें तो आई थिंक 7,500 7,500 बन जाएगा, राइट? ये भाभी क्या हो गया, कितना कम कह रही है? मार्केट प्राइस देखिए आपने कितनी आसमान पर जा रही है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ इसको 10,000 के बेचेंगे विद डिलीवरी चार्जेस। व्हाट डू यू से? डन करें फिर? डन करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं हम। बिस्मिल्लाह। भाभी उनका ओके का मैसेज आ गया, मैंने बता दिया कि 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। कांग्रेट्स, गुड न्यूज़। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू में एक भाभी ये एक फाइल होती भाभी ये तो वही एस बॉस का कमर्शियल है ना? अरे हाँ, फाइल नहीं है। एस बॉस। मैंने बिल जमा लैपटॉप लेकर आओ जरा। आप इसे फाइल में लगा दें। इंटरेस्टिंग। अब फाइल से परेशान होने की जरूरत नहीं। एस बॉस। अभी क्या करना है? एस बॉस के पोर्टल पे जाओ। के पोर्टल पर आ गए, अब ये आईडी नंबर पूछ रहे हैं। लिखो 4210। 4210। भाभी अब ये मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। 0320। ओटीपी आया होगा। ओके, लेट मी चेक। यस, ओके बताएं। 410। 4100 रजिस्टर हो गया। परफेक्ट। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब तो मुझे भी नहीं पता क्या करना है। मैं देखती हूँ। अरे इनका बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर है ना, वहीं चल के पता करता है। चले भाई, यहाँ से सीधा जाके ना आपने वो टोल से कराएगा, उसे लेफ्ट उल्टे आप लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम? आयशा अहमद। किस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन? I want to register for my enterprise. It's a newly based company जिसमें हम कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन कंपनी के लिए रजिस्टर करना है। कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक मैं आपको बता देती हूँ किस तरह लाइसेंस, कुछ लाइसेंसेस हमारे पास हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, जिस तरह के हैं लाइसेंस फैसिलेशन है, परमिट है और अप्रूवल प्रोसेस गाइडेंस है, और बाकी आपको हम आगे गाइड करते हैं। इज अनदर वन, आप वहाँ वेट करें एंड देन फिर हम आपको आगे गाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आयशा अहमद, हाउ आर यू? गुड। जी फरमाइए। मैम एक्चुअली हमने अपना अकाउंट बनाया, बट वो कोई ट्रेड लाइसेंस आई थिंक मांग रहे हैं, उसका पता नहीं हमें कैसे अप्लाई करना है और कहाँ जाना है, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आपका बिजनेस क्या है? क्लोथिंग, इट्स या फैशन रिलेटेड। व्हेन यू लॉग इन टू एसपॉस, आप वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स मिलेगी, गो इनटू लेबर डिपार्टमेंट और वहाँ पर आप ट्रेड लाइसेंस को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको उसके आगे 3-4 लिस्ट मिलेंगी, उसमें आपका टर्न अराउंड टाइम होगा, जितने टाइम में आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स मिलेगी,
और आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर लीजिए, स्कैन कीजिए एंड अपलोड कीजिए, फिर आप ई पेमेंट्स पे चली जाएंगी, ई पेमेंट्स हो जाएंगी, आपका चालान आ जाएगा उसमें, एंड देन आप वेट कीजिए, ऑनलाइन आपको आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो आप प्रोवाइड हो जाएगा। दैट्स इट, एंड क्लिक करो, बॉस बनो। अम्मी भाभी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? हमने कंपटीशन में अप्लाई किया था ना, हाँ तो उसका इनविटेशन आ गया है। रियली? एक सेकंड दिखाओ। हाँ तेरे मेरे परवरदिगार, सच अ गुड न्यूज़। ओह माय गॉड। जागू मैं, ख्वाब अगर मेरे अपने हैं तो खौफ के आगे क्यों झुकूं मैं। हाथों में हनर, आंखों में आ गए, वक्त नहीं अब रहने का। And the winner is Mrs. Aisha Ahmad. मैं आयशा। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि ख्वाब हकीकत होते हैं, और आज यहाँ खड़े होकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह ताला फॉर पुटिंग मी हियर, ब्रिंगिंग मी ऑन द स्टेज टुडे, एंड सेकेंडली आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एस बॉस फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग माई प्रोसेस एंड जर्नी। थैंक यू सो मच। और आज इस तरह मेरा ख्वाब पूरा हुआ, आपका ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो ख्वाब देखना मत छोड़िए, ख्वाब देखते रहें और इस मुल्क में अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। सो क्लिक करो, बॉस बनो। मैंने डिग्री इसलिए थोड़ी ली थी कि मैं घर में ही बैठूं। इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, डिग्री ली, ताकि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मेरे कंधों पे भी बोझ उठाने की इजाज़त दो मुझे। मैंने तुमसे मोहब्बत बोझ उठवाने के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारे नाज उठाने के लिए की है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी नाराजगी जायज है। आशा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर के बाहर लाल और नीली लाइट वाली गाड़ी आकर रुकेगी और वजह मैं हूँ।
मेरी अम्मी की बनाई हुई सारी जिंदगी की इज्जत मट्टी में मिला दी और वजह मैं था। अशर ने भी मुझे यही कहा। मेरे पास एक आइडिया है। देख अहमद, कसूर तेरा नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मुझे ही चाहिए था कि मैं पहले उस बिल्डर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता। जब तक लालची जिंदा है ना, फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मरेगा। तो एक काम कर, तू मुझे ठोक दे, मैं उसे ठोक दूंगा। तू अम्मी, आयशा और क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? शिज़ा, आयशा, अम्मी, तू पागल है? तू चुप करेगा? तू क्या बोल रहा है? तू चाहता है कि मैं अपने बाजू खुद काट दूं? जब जख्म बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो उसे जिस्म से अलग कर देना चाहिए। और फिर हमने उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तुम सब पर कोई आंच ना आए, कोई मुसीबत ना पड़े, इसलिए मैंने यही सही समझा कि मुझे वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं शिज़ा का भी मुजरिम हूं। मैं अम्मी का भी मुजरिम हूं। और तुम लोग जो भी सजा मेरे लिए चुनोगे, मुझे कबूल है। यस, I'm sorry. मेरे लिए कह दिया? आयशा, प्लीज प्लीज प्लीज। साथ नहीं चलोगे? वही है सुबह, वही से थकन,